नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों जिस मोड़ पे खड़ी है वह केवल चुनावी लड़ाई तक सीमित नहीं रह गई। अब यह टकराव सीधे तौर पे संवैधानिक संस्थाओं, केंद्रीय एजेंसियों और यहाँ तक कि भारतीय सेना तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति धीरे धीरे ऐसे रास्ते पे बढ़ती दिख रही है जहां वह यह तय नहीं कर पा रही है कि किस संस्था से टकराना है, किस पर चुप रहना है और किस मुद्दे को हवा देकर राजनीतिक फायदा उठाना है। इसी भ्रम और हताशा की स्थिति में अब वह चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई के बाद सीधे सेना से भी टकराव की स्थिति में पहुंच गई। यह कोई साधारण राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। यह मामला लोकतंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। जब कोई मुख्यमंत्री सेना पे राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाए तो वह केवल एक दल पे हमला नहीं होता, बल्कि देश की सबसे अनुशासित और भरोसेमंद संस्था की साख पर सवाल उठाने जैसा होता है। यही वजह है कि ममता बनर्जी के हालिया बयानों को लेकर भारतीय सेना के भीतर गंभीर चिंता पैदा हुई है। इस पूरे विवाद की जड़ कोलकाता स्थित ईस्टर्न कमांड के मुख्यालय फोर्ट विलियम से जुड़ी है। कुछ समय पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि फोर्ट विलियम में बैठे कुछ सैन्य अधिकारी एसआईआर की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सेना का यह मुख्यालय बीजेपी के राजनीतिक कार्यालय की तरह काम कर रहा है। यह आरोप न केवल निराधार थे, बल्कि सेना जैसी संवैधानिक संस्था के लिए बेहद गंभीर और अपमानजनक भी थे। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे हल्के में नहीं लिया। ईस्टर्न कमांड मुख्यालय में लगातार बैठकों का दौर चला और यह तय किया गया है कि अगर इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी को अभी नहीं रोका गया तो धीरे धीरे सेना के खिलाफ भी वही माहौल बनाया जाएगा जो पहले चुनाव आयोग, ईडी और सीबीआई के खिलाफ बनाया गया। यानी बार बार आरोप लगाकर जनता के मन में यह भ्रम पैदा कर देना कि ये सभी संस्थाएं किसी खास राजनीतिक दल के इशारे पे काम कर रही है। सेना और ममता बनर्जी सरकार के बीच टकराव नया नहीं है। कुछ समय पहले कोलकाता के ऐतिहासिक पैरेड ग्राउंड में तृणमूल कांग्रेस को एक रैली के लिए अस्थायी मंच लगाने की अनुमति दी गई थी। सेना की ओर से साफ निर्देश था कि 3 दिन बाद मंच हटाना होगा, लेकिन टीएमसी ने वहां लगातार कार्यक्रम कर मंच को अस्थायी रूप से कब्जे में लेने की कोशिश की। नोटिस पर नोटिस भेजे गए, लेकिन राज्य सरकार और पार्टी नेतृत्व की ओर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार सेना को खुद कार्रवाई करनी पड़ी और मंच हटाना पड़ा। इसके बाद ममता बनर्जी बौखला गई और सेना के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। यहीं से दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और टकराव की खाई और गहरी हो गई। इसके बाद सेना ने यह तय कर लिया कि भविष्य में पैरेड ग्राउंड किसी भी राजनीतिक पार्टी को रैली के लिए नहीं दिया जाएगा, ताकि इस तरह की स्थिति दोबारा न बने। ममता बनर्जी के बयानों के बाद मामला इतना गंभीर हो गया कि भारतीय सेना के 2 वरिष्ठ अधिकारी सीधे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिलने पहुंचे। यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी। सेना ने औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई कि मुख्यमंत्री द्वारा सेना को राजनीतिक दल से जोड़ना उनकी साख और निष्पक्षता पर सीधा हमला है। राज्यपाल ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और इसे केंद्र सरकार एवं रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि भविष्य में सेना के खिलाफ इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी जारी रही तो सेना खुद अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। अब एक आम तौर पर इस तरह के मामलों में नागरिक या संगठन कोर्ट जाते थे, लेकिन अब सेना खुद कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब कोलकाता पुलिस ने सेना के 2 अधिकारियों और एक सैन्य ट्रक को कथित ट्रैफिक उल्लंघन के नाम पर रोक लिया और जब्त कर लिया। आमतौर पर सेना और पुलिस के बीच समन्वय रहता है, लेकिन इस घटना को सैन्य हलकों में अपमानजनक कदम के तौर पर देखा गया। इसके बाद ही फोर्ट विलियम में उच्च स्तरीय बैठकें हुई और गवर्नर से शिकायत का रास्ता अपनाया गया। यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी सरकार और केंद्रीय संस्थाओं के बीच इस तरह का टकराव सामने आया। पहले चुनाव आयोग पर आरोप लगे, फिर ईडी और सीबीआई पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की कार्रवाई में बाधा डालने के मामले में बंगाल सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने यहां तक कहा था कि मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस का इस तरह किसी जांच एजेंसी के काम में हस्तक्षेप करना संविधान की भावना के खिलाफ है। इस समय बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है।
चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची की गहन जांच करना है ताकि फर्जी और संदिग्ध नामों को हटाया जा सके। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी शुरू से ही इस प्रक्रिया का विरोध कर रही है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एसआईआर पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन कोर्ट में चुनाव आयोग ने ऐसे तथ्य रखे कि सरकार की पूरी रणनीति बेनकाब हो गई। आयोग ने बताया कि करीब 1 करोड़ 36 लाख मतदाता संदिग्ध पाए गए। इनमें ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एक व्यक्ति के नाम पे 200 से ज्यादा बच्चे दर्ज हैं, किसी के 300 बच्चे हैं। ये आंकड़े केवल नाम की समानता के आधार पर नहीं है, बल्कि मकान नंबर, उम्र और पारिवारिक विवरण तक के मिलान के बाद सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की शुद्धता के लिए मतदाता सूची की सफाई जरूरी है और इनमें किसी भी राजनीतिक दबाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बंगाल के कई जिलों में हिंसा की घटनाएं सामने आई। मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, बेलडांगा और बीरभूम जैसे इलाकों में चुनाव आयोग के अधिकारियों, बीएलओ, दफ्तरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। फॉर्म जमा करने गए भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा गया, उनके कागज फाड़ दिए गए और कई जगह सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि कई मामलों में यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि खुद टीएमसी के विधायक और सांसद भी इन भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। इससे यह संदेश गया कि राज्य सरकार किसी भी कीमत पर एसआईआर की प्रक्रिया को बाधित करना चाहती है ताकि संदिग्ध मतदाताओं के नाम सूची से न हट सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सेना पर आरोप लगाना ममता बनर्जी की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। अगर भविष्य में बंगाल चुनाव में टीएमसी को हार का सामना करना पड़ता है तो वह पहले से ही यह नैरेटिव तैयार करना चाहती है कि उन्हें हराने में चुनाव आयोग, केंद्रीय एजेंसियां और अब सेना तक का इस्तेमाल किया गया। इससे हार के बाद सहानुभूति हासिल करने की जमीन तैयार की जा सके। लेकिन इस रणनीति का खतरा यह है कि इससे देश की सबसे भरोसेमंद संस्था की विश्वसनीयता पर चोट पहुंचती है। सेना किसी भी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करती, उसका एकमात्र उद्देश्य देश की सुरक्षा है। ऐसे में उस पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाना न केवल गलत है बल्कि खतरनाक भी है। बंगाल का बांग्लादेश से सटा लंबा बॉर्डर है जो आज देश की सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क अब बांग्लादेश में अपने ठिकाने मजबूत कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह खतरा और बढ़ा है कि बांग्लादेश सीमा के जरिए भारत में घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसे में बीएसएफ, सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में निर्देश दिए हैं कि सीमा से सटे गांवों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी बढ़ाई जाए और वे स्थानीय लोगों से संपर्क बना के जमीनी हालात की जानकारी जुटाए। लेकिन बंगाल सरकार की ओर से अक्सर इन बलों के खिलाफ बयानबाजी होती रही है। पहले बीएसएफ पर आरोप लगाए गए, अब सेना को भी निशाने पर लिया जा रहा है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यपाल से की गई शिकायत अब केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संकेत दिए हैं कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। अगर राज्य सरकार की ओर से बयानबाजी जारी रहती है तो संवैधानिक संकट की स्थिति भी बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही बंगाल सरकार को चेतावनी दे चुकी है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने और संवैधानिक संस्थाओं के काम में बाधा डालने पर राज्य में हस्तक्षेप किया जा सकता है। मुख्यमंत्री को यह समझना होगा कि राजनीतिक लड़ाई और संवैधानिक जिम्मेदारी के बीच एक स्पष्ट रेखा होती है। जब वह रेखा पार होती है तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने हाल ही में कहा था कि बंगाल का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा और सभ्यतागत अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है। उनका कहना है कि यह सिर्फ भाजपा का 19वां या 20वां राज्य बनने का सवाल नहीं है, बल्कि यह उस चुनौती से निपटने का सवाल है जो जनसंख्या संतुलन, सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता से जुड़ी है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन यह भी सच है कि बंगाल की भौगोलिक स्थिति और मौजूदा हालात
उसे देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील बनाता है। अगर राज्य सरकार और केंद्रीय संस्थाओं के बीच टकराव बढ़ता रहा तो इसका फायदा केवल देश विरोधी ताकतों को मिलेगा। अब तक भारतीय सेना राजनीतिक विवादों से दूर रहती आई है। वह अपने काम पे ध्यान देती है और सार्वजनिक बयानबाजी से बचती है। लेकिन इस बार हालात ऐसे बन गए हैं कि सेना को खुद सामने आकर अपनी साख की रक्षा करनी पड़ रही है। गवर्नर से शिकायत, रक्षा मंत्रालय को पत्र और कोर्ट जाने की तैयारी, यह सब दिखाता है कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। सेना का मानना है कि अगर आज इस तरह के आरोपों का जवाब नहीं दिया गया तो कल कोई भी राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए सेना को बदनाम कर सकता है। इससे न केवल सेना का मनोबल गिरेगा बल्कि आम जनता का भरोसा भी कमजोर होगा। आज बंगाल में हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हिंसा और डर के साए में चल रही है। बीएलओ दफ्तरों पर हमला, सरकारी कर्मचारियों को धमकियां, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हिंसा, यह सब इस बात का संकेत है कि सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की मानसिकता बन चुकी है। अगर यही स्थिति बनी रही और फिर से वही सरकार सत्ता में आई तो घुसपैठ, फर्जी मतदाता और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कोई ठोस कार्रवाई संभव नहीं होगी। पुलिस और प्रशासन से सहयोग की उम्मीद करना भी मुश्किल हो जाएगा। इससे राज्य की कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है। ममता बनर्जी की मौजूदा राजनीति केवल विपक्ष से लड़ाई नहीं रह गई, यह अब संस्थाओं से टकराव की राजनीति बन चुकी है। चुनाव आयोग से लेकर ईडी, सीबीआई और अब सेना तक, यह सिलसिला लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। किसी भी लोकतंत्र की मजबूती उसकी संस्थाओं की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। जब सत्ता में बैठा नेतृत्व ही इन संस्थाओं पर अविश्वास फैलाने लगे तो इसका असर देश की जड़ों तक जाता है। सेना पर आरोप लगाना केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, यह देश की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा मामला है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में किसी भी राजनीतिक हार को छिपाने के लिए सेना, चुनाव आयोग या किसी अन्य संस्था को बलि का बकरा बनाया जा सकता है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।